अकाल मृत्यु वो मरे जो करे काम चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। महाकाल यानी कि भगवान शिव जो सत्य भी हैं, सुंदर भी है, उन्हें क्रोध भी आता है। वो भक्तों के लिए भोलेनाथ भी हैं। इसलिए जब भी सावन का महीना आता है तो वो अपने भक्तों पे कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। और इस बार ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन इस बार भगवान शिव का ये सावन का महीना बड़ा ही पावन है, क्योंकि 19 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है कि सावन एक नहीं बल्कि 2 महीने होने जा रहे हैं। मतलब कि अब महादेव की कृपा आप पर 2 महीने तक बरसेगी, क्योंकि इस बार सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरुआत करके 31 अगस्त 2023 तक रहने वाला है। यानी कि इस बार भक्तों को भगवान शिव की उपासना के लिए कुल 58 दिन मिलने वाले हैं। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि इस बार का सावन 58 दिन का क्यों हो रहा है। देखिए, वैदिक पंचांग की गणना सौर मास और चंद्रमास के आधार पर की जाती है। चंद्रमास 354 दिनों का होता है और सौर मास 365 दिन का होता है। ऐसे में 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है। 3 साल के बाद ये 33 दिन हो जाते हैं टोटल में, इसलिए हम इसे अधिक मास बोलते हैं। बस इसी वजह से इस साल सावन में 1 महीना ऐड हो गया है, तो 2 महीने का ये सावन अब आपका चलेगा। यानी इस बार भोलेनाथ के भक्तों को उपासना करने के लिए 4 नहीं 8 सोमवार मिलेंगे। अब ये 8 सोमवार कब कब पड़ रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने पूरा लिखा हुआ है डेट के साथ, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं सावन के महीने का महत्व क्या है, क्यों इसे इतना पवित्र माना जाता है। दरअसल कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसकी मैरिड लाइफ में खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। जिनकी मैरिज नहीं हुई होती उन्हें मन चाहा पार्टनर मिल जाता है। इतना ही नहीं, जिस भक्त पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए उसके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं आती। इसलिए लोग सावन के महीने में भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चावल, चंदन और शहद चढ़ाकर उनकी आराधना, उनकी पूजा करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति सिर्फ सावन के महीने में ही होती है। आप साल में हर सोमवार को इनकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन मान्यता है कि सावन के महीने में की गई पूजा भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और सावन का सोमवार का व्रत जो भी रखता है उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, साथ ही साथ हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। और जिनको काल सर्प दोष की समस्या उनकी कुंडली में, उन्हें भी सावन के सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। अब सावन के महीने में शिव अभिषेक का भी बड़ा महत्व है। दरअसल हमारी हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाहल विष निकला था। और उस हलाहल विष को दुनिया में फैलने से रोकने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसको पीकर अपने कंठ में रोक लिया था, और तभी से वो नीलकंठ भी कहलाए थे। हलाहल विष पीने के बाद भगवान शिव का बदन बहुत गर्म हो गया था, आग से भभक रहा था। और सृष्टि के नाश से जब भोलेनाथ ने सबको बचाया तो देवी देवताओं ने उनका धन्यवाद करने के लिए और उनकी ये जलन निकालने के लिए, हटाने के लिए, उन्हें ठंडा करने के लिए उनका जल से अभिषेक किया। किसी ने दूध से अभिषेक किया, किसी ने घी से अभिषेक किया। और यहाँ से सावन के महीनों की महिमा शुरुआत हो जाती है। भगवान शिव का बहुत प्रिय महीना माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि दक्ष पुत्र माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई हजारों साल तक तपस्या करके हिमालय राज के घर में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीनों में ही कठोर तप किया था, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने अपना वैरागी जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाने शुरू कर दिया था और माता पार्वती की मनोकामना पूरी की थी। इसीलिए कहा जाता है कि आप भी माता पार्वती की तरह व्रत रखिए और आपको भी आपके भोलेनाथ की तरह कोई अच्छा सा वर मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि की कि कैसे आपको इस सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर गंगा जल या दूध से शिवलिंग का अभिषेक करिए। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, गंगाचर और दूध जरूर शामिल करिए। ये सारी चीज़ें आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख जाएंगी। सावन के महीने में शिव जी के जल अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। जब आप इस मंत्र का जाप करना है तो याद रखिए, बहुत जल्दबाजी और हड़बड़ी में मत रहिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसे मत करिए। आराम से, इत्मीनान से ओम नमः शिवाय इस तरह से इस मंत्र का जाप करिए। शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और पूजा के अंत में आपने सभी तरह की जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सच्चे दिल से भगवान शिव के समक्ष रख दीजिए। कोई सौदेबाजी मत करिए कि ये दे देंगे तो वो दूंगा, वो कर देंगे तो ये दूंगा। इस तरह की कोई सौदेबाजी आप भोलेनाथ के सामने मत करिएगा। ये भी माना जाता है कि सावन के महीने में
विश्व का पालन करने की जिम्मेदारी वैसे तो विष्णु जी की होती है, पर विष्णु जी ये जिम्मेदारी भोलेनाथ को दे देते हैं। और वो हैं तो भोले भंडारी, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो सच्चे दिल से सावन के महीने में जो भी मांगा जाता है उस व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। सावन के महीने से जुड़ी सभी तिथियां और क्या-क्या चीज़ें आपको जानने लायक है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिख दी है। डिस्क्रिप्शन को जाके ज़रूर पढ़िएगा और जब डिस्क्रिप्शन पढ़ ही रहे हैं तो कमेंट करिए, हर हर महादेव।